जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग के लिए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस के ले आए हैं, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। आप कमेंट एक जरूर कीजिएगा। ठीक है, थ्योरी चाहते हैं तो थ्योरी भी बताऊंगा, ई बुक्स चाहते हैं तो ई बुक्स भी दूंगा, और पीडीएफ ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ चाहते हैं ये भी दूंगा, और अलग से भी पीडीएफ आप लोग के देंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, आपका कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो पाचन कहाँ होता है। ठीक है, तो हमारे छोटी आंत में होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पिछली बार में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, जो कि पिछली बार पूछा गया था 2025 में। ठीक है, चलिए छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत यह जो बड़ी है ना पेट, इसी को बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, यह मुंह है, यह आहार नली है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, श्वास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, यानी कि जो हम लोग का स्वास्थ्य का जैसे कि हम कैसे बोल रहे हैं, हमको कौन कह रहा है कि बोलिए, यानी कि कहीं चींटी काट देती है, चाहे सब कुछ भी होता है हमारे शरीर में, तो कौन उसको रिटोट करता है, यानी कि कौन उसको बोलता है, यानी कि हमारे मेंडुला ऑब्लिगेट कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, यही हम लोग का जो कि कोई बाहरी तत्व या कोई चीज़ आता है हम लोग पर हमला करता है तो वो यही बताता है। ठीक है, मेंडिला। ठीक है, और देख लेते हैं, ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारकर। और सेरिबेलम, चौथा वाइटिक, मेंडुला। मेंडुला कहाँ पाया जाता है, तो मेंडुला हमारा यह जो नीला वाला भाग है ना, यही मेंडुला कहा जाता है। ठीक है, चलिए वो बुक में उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ई बुक्स चाहते ई बुक्स दूंगा। ठीक है, अगर चाहते पीडीएफ तो पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन तीसरा कहता है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा, यानी कि सबसे अधिकांश मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हमारा पाए जाते हैं, यानी कि प्रचुर के समझते हैं सबसे अधिक। ठीक है, सबसे जास्ती तो हमारे ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन लिथियम, लोहा भी पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर कौन कितना पाया जाता है, 65% हमारे ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, अल्टीमीटर का उपयोग किस के लिए किया जाता है, यानी कि अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन हम यह देख लीजिए, इससे कुछ रिलेटेड इफेक्ट भी देख सकते हैं। ये मेरा चैनल का नाम है जीके सर 42। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले। दोस्तों बहुत मेहनत से पीडीएफ आप लोग के लिए बनाता हूँ। ठीक है, चलिए अल्टीमीटर किसका क्या होता है, क्या कार्य करता है, यानी कि ऊंचाई मापन, यानी कि विमानों जो जहाज उड़ते हैं तो उसका ऊंचाई मापता है, तो कितना किलोमीटर दूर से उड़ रहा है। ठीक है, एनोमीटर यानी कि वायु के बल तथा गति, यानी कि हवा जो होता है उसका बल और गति नापता है। आयोडीमीटर। ठीक है, बेरोग्राफ दाब मापता है। ठीक है, साइटोटान कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले काम आने वाला यंत्र, यानी कि जो मौसम बताता है किस प्रकार के से कौन सा मौसम है, कितना है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। फेथोमीटर यानी कि समुद्र की गहराई, यानी कि समुद्र कितना गहराई में है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, कितने गहराई में है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। पायरोमीटर यानी कि उच्च तापों को मापने का यंत्र है, यानी कि उच्च ताप, जैसे कि समझ लीजिए कि पूरा गर्म होता है, उसी को ताप बोला जाता है। ताप हीट। ठीक है, और देख लेते हैं पॉलीग्राफ यानी कि लाइट डिटेक्टर, यानी कि यानी कि ये डिटेक्टर करता है। ठीक है, जो कि हमारे अगर कोई जाता है तो अलार्म बजता है तो डिटेक्टर करता है। ठीक है, उसी को करता है। ठीक है, फ्लोरोमीटर। ठीक है, धमनियों से बहने वाले रक्त का दाब नापता है, जो कि हम कहते हैं बीपी, भोजपुरी शब्द में बोलते हैं बीपी नापे के बाद। ठीक है, बीपी नापे के बाद उसी को कहते हैं। ठीक है, धमनियों में बहने वाले रक्त को दाब कहते हैं। 120 होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
देखिए, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज करी थी, यानी कि किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी, यानी कि बोल्ट किया था, बोल्टा, यानी कि बोल्ट कहते हैं या बोल्टा कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूटन की खोज जेम्स ने किया था, नाभिकी की खोज रदरफोर्ड ने किया था, डायनमो का खोज यानी कि माइकल फेराइड ने किए थे, ठीक है। सिद्धांत यानी कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, जॉन डाल्टन ने दिया था। रेडियो के सक्रिय हेनरी ने मतलब किया था, ठीक है। रेडियो की खोज यानी कि रेडियो का खोज किसने किया था, जो हम बोल रहे हैं यह तरंग निकल रहा है, यह रेडियो में परिवर्तित होगा, ठीक है, मैडम क्यूरी ने, ठीक है। डायनामाइट का खोज मतलब किसने किया, नोबल ने किया था। पीएच का मान मतलब जो बताता है इसका कौन खोज किया था, एसपी जनरेशन किया था। हाइड्रोजन के खोज हेनरी केनेविडिसन ने किया था, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट। किस वैज्ञानिक को चिकित्सालय का जनक कहा जाता है, यानी कि जो हम लोग का तबीयत खराब होगा या कुछ भी होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, चिकित्सालय ही में जाएंगे ना, डॉक्टरी में जाएंगे। तो उसी के बारे में मतलब कौन खोज किया था, यानी कि हिपोक्रेटस ने किया था, ठीक है। और देख लेते हैं इससे रिलेटेड और इफेक्ट विज्ञान के कुछ मतलब महत्वपूर्ण शाखाओं का जनक, यानी कि जंतु विज्ञान और अनुवांशिकी जीजी मेडल, विकिरण अनुवंशिकी एच.जे. मूलर, ठीक है। आधुनिक अनुवंशिकी बेटसन, ठीक है। आधुनिक शारीरिक यानी कि एंडियास ने किया था। रक्त परिचाचन, ठीक है, विलियम हर्वेन्स ने किया था। बैरागीकी के खोज मतलब कौन है, यानी कि केरोल्स है, नीलियंस, ठीक है। चिकित्सालय शाखा हिपोक्रेटस, जो कि ये क्वेश्चन नंबर में दिया है, ठीक है। और देख लेते हैं जीवाणु का मतलब जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच, ठीक है। प्रतिक्षण विज्ञान एडवर्ड जेनर, ठीक है। जीवराश विज्ञान का लियोनार्डो किए थे, ठीक है। और फटाफट क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। देखिए, सेरिबेलम जो होता है ना, सेरिबेलम जो होता है वही हम लोग का जैसे चींटी या कुछ भी काटता है त्वचा पर, तो वही हम लोग का मतलब रिएक्ट करता है, मतलब बताता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है, यानी कि चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है, यानी कि विषाणुओं से होता है, ठीक है। ये मतलब विषाणु होता है ना, तो चिकन पॉक्स से मतलब रोग हो जाता है, ठीक है। कुछ इसका ट्रिक देख लेते हैं, विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पोएच पीछे छोड़ गई, यानी कि रेखा हमें हिट करके पोएच पीछे छोड़ गई, यानी कि पोएच यानी कि पोंछ पीछे छोड़ गई, ठीक है। रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हार्मेस, में से मेंटिलाइटिस, ठीक है। ही से हिपोटाइटिस, ठीक है। ट से टेकोमा, पो से पोलियो, यानी कि पोलियो हमारे विषाणु से ही होता है, ठीक है। ए से एड्स, ठीक है। चेस सो से छोटी माता, ठीक है। ड से डेंगू जवार, ठीक है। ग से गलोशोध, ठीक है। ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। पृथ्वी पर शीतत्वों का परिवर्तन क्यों होता है, यानी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव और परिक्रमा की वजह से होता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, सर्टिक अम्ल किस में पाया, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, देख लीजिए यहाँ सब दिया गया है, ठीक है। प्याज में तो आप जान ही गए। इमली में टार्टनिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। बियर में जो हम लोग बियर पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, आयोसो अल्फा एडिस पाया जाता है। दही लैक्टिक एसिडिक पाया जाता है दही में। शराब में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं मिर्चा में एसकारबिक एडिस पाया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां फटाफट 1 सेकेंड, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। फाइलेक्चिनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक है, यानी कि विटामिन के नाम है। यहाँ देख सकते हैं विटामिन के मतलब बार बार क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का 100% करें एग्जाम में आएगा, ठीक है। एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे मतलब रेलवे ग्रुप डी के हो, या चाहे मतलब कुछ भी हो, ऑल एग्जाम, ठीक है, के लिए है, ठीक है।
और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट मार के आप लोग याद कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 लाल दाव का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम और सूत्र है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के आप देख सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है गाजर का रंग किसकी मौजूदा के कारण होता है, यानी कि किसका मतलब कारण से लाल होता है, कैरोटीन के कारण से होता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट मतलब कौन सा क्या मतलब क्यों लाल होता है, किससे मतलब क्या होता है, यह देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मार के आप लोग याद कर सकते हैं। दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है, केसिन के कारण से होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक है। जो कि ये पंख देख रहे हैं, कहीं बड़े बड़े शहर में गए होंगे तो पंख मतलब रेगिस्तान में मिला होगा, ठीक है, जो कि राजस्थान में ज़्यादातर पाया जाता है। इसी से मतलब मोटरवा नाचता है और टरबाइन नाचता है, तो हम लोग का लाइन मतलब बिजली प्राप्त होता है, जो कि हमारे शहर में जाता है, ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। यह देख सकते हैं, इससे रिलेटेड मतलब महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आप लोग याद कर सकते हैं। थ्योरी भी है हमारे पास, थ्योरी भी है, PDF भी है, इसका ई बुक्स भी कहेंगे तो ई बुक्स भी मतलब दे दूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा और ये कमेंट कीजिएगा कौन सा राज्य से आप देख रहे हैं, कौन से जिला से देख रहे हैं, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन 14। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, यानी कि हम लोग का चोट लगता है, कट जाता है, पिट जाता है, तो यानी कि कौन सा मतलब प्रोटीन मतलब हम लोग का जमाने में कार्य करता है, यानी कि फाइब्रिनोजेंस करता है, ठीक है, विटामिन के, ठीक है। चलिए और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद यानी कि मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, यानी कि कौन विटामिन करता है, यानी कि विटामिन ए करता है, यानी कि विटामिन ए में क्या कौन कौन सा मतलब पाया जाता है, ये देख सकते हैं मतलब फिगर में, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी कि जो पानी में जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोन, ठीक है। इससे मतलब रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, फटाफट याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है, यानी कि मतलब खाना किससे करता है और पानी किससे पीता है, तो हमारे जाइलम जो होता है इसी से होता है, ठीक है। पाचन अपन बनाता है मतलब खाना बनाता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु के कमी के कारण होता है, यानी कि लोहा के कारण से होता है। सबसे लोहा पाया जाता है हमारे साग में, ठीक है, पालकी के साग हो उसी में पाया जाता है सबसे जास्ती लोहा, हम लोग का लोहा होना जो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है, यह स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थकान जमना, यानी कि रक्त जल्दी अगर कट जाएगा पिट जाएगा तो रक्त के ही से मतलब जमेगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर मतलब पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दांतों का टूटना कब शुरू होता है, यानी कि दांत हम लोग का कब मतलब शुरू होता है टूटने में, जब मुंह का पिचस मान कितना हो जाता है, तो माने पिचस मान कितना हो जाता है तो हम लोग का दांत टूटना शुरू हो जाता है, यानी कि 5.5 से कम होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नींबू का रस यानी कि 2.2 pH मान मतलब बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन 19 कहता है दांतों का टूटना कब शुरू होता है, यानी कि वही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में 20 कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है, यानी कि फीमर है, जो कि हम लोग का फीमर होता है सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी सटेपी जो कि कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। सबसे बड़ी आंतीय ग्रंथि थायराइडिक ग्रंथि होता है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होता है, ठीक है। चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले दोस्तों। तब तक लिए बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब GK GS का मतलब
एक क्लास मतलब कल शाम तक ले आ जाएगा, ठीक है। आज ये शाम तक ले वीडियो चल जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक लिए बाय दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट 100% कह रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको भी पता चले तो कौन कौन देख रहा है, किसको वीडियो अच्छा लग रहा है, किसको नहीं, ठीक है। चलिए तब तक लिए बाय दोस्तों।